हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शार्क। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 18 ऑफ द सीरीज रिकर्शन फॉर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यार, आज हम करने वाले हैं एन क्वींस प्रॉब्लम। तुमने ये चीज थंबनेल में देख ही ली होगी। तो यार पहली चीज आनी चाहिए तुम्हारे माइंड में कि हमें फॉलो क्यों करनी चाहिए। तो यार वो इसलिए कि यार जो हम एन क्वींस प्रॉब्लम को देखते हैं ना, उसको देखने का नजरिया गलत है। और बस मैं वही तुम्हें डिलीवर करने वाला हूं। मैं तुम्हें न्यू पर्सपेक्टिव दूंगा, इंसाइट्स दूंगा टू व्यू दिस एन क्वींस प्रॉब्लम और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए यार एक प्री रिक्विजिट बन जाती है। वो प्री रिक्विजिट क्या है कि भाई लास्ट वीडियो लास्ट लेक्चर तो तुम देख लो, दैट इज लेक्चर नंबर 17। भाई ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि तुम ये देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखने आओ। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हें ये चीज भी क्लियर हो जाएगी यार कि स्टॉप लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन द सेम प्लेस यू लॉस्ट इट। हाँ भैया, इसका मीनिंग भी हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए यार, विदाउट फर्दर एड्यू इसकी स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी क्या है, आ जाओ। तो यार चलो यार, आ जाओ, इसकी स्टोरी डिस्कस करते हैं। तो यार एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसमें एक पजल इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें एक पजल इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई ये भाई 8x8 की एक ग्रिड दे रखी है। इसमें तुम्हें 8 क्वींस प्लेस करनी है, 8 क्वींस प्लेस करनी है, प्लेस करनी है। ठीक है भैया, 8 क्वींस प्लेस करनी है। तो भाई जैसे तुम्हारे तो कहा कि 8 क्वींस प्लेस करनी है, तो बताओ बताओ कितने तरीके से, कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं। अच्छा इंग्लिश वाले, टोटल नंबर ऑफ वेज बताओ भाई, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो भाई महारथी आए, महारथी आए और उनमें से एक महारथी बोला जल्दी से, विदाउट, जैसे तुम्हारे दिमाग में सॉल्यूशन आया ऐसे एक महारथी, उसने कही सुनो 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 भाई, सुनो 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 मेरे लोगों, इसके तरीके हैं 64C8। और भाई सही भी है। कितने बॉक्स है टोटल? 8x8 में 64 बॉक्स है, उनमें 8 क्वीन प्लेस करनी है, तो 64C8 टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, 60 और टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। अच्छा भाई, तो भाई मजा आ गया और इस महारथी को भाई एकदम ऐसे स्टार मार्क कर दिया गया। ठीक है। तो भाई उससे कही कि ठीक है, तूने 64C8 वेज बता दिए ना, अब इनको तुझे प्रिंट कराने हैं, प्रिंट कराने हैं, प्रिंट कराने हैं ये वेज। अब भाई इसका दिमाग चलने लगा। अब प्रिंट कराने का रिजल्ट बेस केस में मिलता है, ये इसको पता था, क्योंकि इसने भाई अपनी सीरीज देख ली थी, अपनी रिकर्शन फोर देंगे सीरीज देख ली थी। तो भाई इसको इतना तो पता लग गया कि प्रिंट का आंसर बेस केस में मिलेगा। ठीक है। बट इसको एक दिक्कत थी कि कितने तरीके हैं ये। तो यार अगर इस कंप्यूटेशनली मतलब कंप्यूट करूं ना, तो टोटल निकल के आता है 4 × 10⁻⁹ (10⁹9). इतने तरीके हैं। तो भाई इतने तरीके में बेस केस ढूंढेगा, आंसर प्रिंट करेगा। तो भाई इसने मान ली हार, इसने मान ली हार। तो भाई एक सज्जन व्यक्ति था कॉन्फ्रेंस में, एक सज्जन व्यक्ति था। उसने कहा अच्छा सुन, हार मत मान, मैं तुझे थोड़ा इजी कर देता हूं। तुझे इजी ये कर दिया कि हर एक रो में, हर एक रो में एक क्वीन होनी चाहिए, एक क्वीन होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो इसने कही भाई अच्छा ठीक है। तो इसने सोचा, स्टार मार्क वाला महारथी जो था, इसने सोचा कि भाई हर एक रो में एक क्वीन चाहिए ना, तो हर एक क्वीन के पास कितनी चॉइस है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चॉइस है। और मेरे पास टोटल क्वीन कितनी है? तो चॉइस है 8, क्वींस है 8। तो टोटल वेज कितने हो गए? टोटल वेज हो गए भाई इनको बैठाने के 8⁻8। अच्छा भैया, तो उसने देखा, अभी रुको मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा भाई, पहले मैं इसको कंप्यूट कर लेता हूं। तो ये निकल के आया 1 × 10⁻7 अप्रोक्स। तो उसने कही चलो इससे तो लेस है,
इससे तो एटलीस्ट कम है, इससे तो एटलीस्ट कम है। तो इसने कही चलो ठीक है, पर फिर भी इसने देखा अगर मैं रिकर्शन फोर्थ देखने वाला तरीका लगाऊंगा और बेस केस में आंसर मिलेंगे तो भी मुझे इतने करने पड़ जाएंगे कंप्यूटेशन। तो भाई इसने कही नहीं, मैं अब भी हार मानता हूं, अब भी मजा नहीं आ रहा है मुझे। तो भाई सज्जन, ये जो सज्जन आदमी था बेचारा, इसने कही चलो भाई मैं एक चीज और देता हूं। उसने कहा कि सेम कॉलम में नहीं आनी चाहिए, सेम कॉलम में नहीं आने चाहिए। ये थर्ड कंडीशन थी। एक बार मैं इसको इरेज करता हूं और इसको एक बार अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो यार, मैंने अब उसको अच्छे से लिख दिया है। पहला तरीका था टोटल वेज, इतने तरीके थे। सेकंड था कि वन क्वीन इन ईच रो, तो टोटल वेज इतने हैं। अब सज्जन क्या कह रहे हैं? अब सज्जन कह रहा है भाई, जो सज्जन आदमी है वो कह रहा है कि हर एक रो में एक क्वीन डालेगा वो ठीक है, बट जो नेक्स्ट क्वीन है, जो नेक्स्ट क्वीन है वो सेम कॉलम नहीं होना चाहिए, सेम कॉलम नहीं होना चाहिए। सुनो, सो क्वीन इन सेम कॉलम नॉट अलाउड, सेम कॉलम नॉट अलाउड। अब कितने तरीके आएंगे भैया? तो देखते हैं यार, कंप्यूट करते हैं, हमको कॉम्बिनेशन आती है। सुनो, इधर कितनी चॉइस है उसके पास? इधर चॉइस है उसको प्लेस करने की 8, कि वो इधर भी आ सकती है, इधर 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 इधर, ठीक है। मान लो पहली क्वीन यहां प्लेस हो गई, अब दूसरी क्वीन कहां आ सकती है? तो कह रहा है सेम कॉलम में नहीं आ सकती, मतलब इधर नहीं आ सकती। तो उसके पास कितनी चॉइस बची? 7। अब मान लो वो इधर प्लेस हो गई, तो अब थर्ड क्वीन वो इधर नहीं आ सकती, इधर नहीं आ सकती, तो कहां आ सकती? इधर। इसके बाद कितनी चॉइस? 6। तो ऐसे करते 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 1। तो टोटल वेज कितने हो गए? टोटल वेज हो गए मेरे भाई, टोटल वेज हो गए, ध्यान से अगर देखे तो 8 पहले के पास, दूसरे के पास 7, तीसरे के पास 6, अगले के पास 5, 4, 2 इंटू 1, क्या है? 8 फैक्टोरियल। ये कितना निकल के आता है? ये तो सब जानते हैं यार, 40,320। अरे यार, अब इसने कही, अब जो अपना था महारथी, उसने कही अब मैं प्रिंट कर दूंगा, अब मैं प्रिंट कर दूंगा, अब मैं प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि कंप्यूटेशनली फीजेबल लग रहा है थोड़ा मुझे। कैसे प्रिंट करूंगा? वही बेस केस में आंसर मिलेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने रिकर्शन फोड़ देंगे पूरी सीरीज फॉलो करी है। अच्छा, तो तुमको मजा आया स्टोरी समझने में कि क्या क्या स्टोरी चली है? अब सुनो, चीजें यहीं पे खत्म नहीं हुई यार। ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई हो जाए तो हो ही नहीं सकता है। तो अब अगला सज्जन आया, उसने कही अच्छा भाई महारथी, तू कर देगा, मैं मान गया। मुझे जो सॉल्यूशन चाहिए ना, मुझे जो सॉल्यूशन चाहिए वो n इज इक्वल टू 20 के लिए चाहिए। तू 8 के लिए कर देगा, ये तो मैंने देख लिया, मुझे सॉल्यूशन n इज इक्वल टू 20 के लिए चाहिए। अब महारथी भाई ओवर एक्साइटेड, यहां पर ऊपर महारथी ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि भाई वो सीरीज देख चुके थे, तो उन्होंने कही भैया मैं 20 के लिए भी कर दूंगा, विदाउट ये थिंकिंग कि कितने तरीके लगाने पड़ेंगे उसके। तो एक बार देख लो, 20 फैक्टोरियल होता है एटलीस्ट, तुम्हारा मोबाइल नंबर 2 बार लिख दो, इस ऑर्डर का होता है। तो अगर ऑब्वियसली मतलब 10 डिजिट्स होती है अपने में, तो 10 की पावर 20 के अप्रोक्सीमेटली होता है। भाई साहब, ये फीजेबल ही नहीं है, ये फीजेबल ही नहीं है। भैया ये क्या कह रहे हो? तो 10 रेज टू दी पावर 20 का होता है, और तुम जानते हो हम 10 रेज टू दी पावर 8 ऑपरेशन अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं 1 सेकंड में, और यही अलाउड होता है हमें करना, यही अलाउड होता है। भैया मतलब ये भी हम करा सकते थे, हाँ। ये नहीं करा सकते थे, ये हम करा सकते थे नहीं, पर हम ये करा सकते थे, हाँ। और ये तो करा ही सकते हैं, हाँ। बट क्या हम ये करा सकते थे? नहीं। क्यों? चलो तो यार, अब तुमको एक बार लीड कोड पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि क्या है, एक बार तुमको फील तो दिलाऊं। चलो आ जाओ। तो यार अब आ गए हम हमारी लीड कोड की स्क्रीन पर, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यार जब भी मैं ये लाइन बोलता हूं ना, तुम्हें लगता है कि मैं कोड करने वाला हूं। नहीं, हम कोड करने वाले नहीं है, हम इस प्रॉब्लम को समझने वाले नहीं है, हम कुछ नहीं करने वाले, हम सिर्फ एक चीज देखेंगे, वो है ये कंस्ट्रेंट। देख रहे हो तुम ये 9 क्यों लिख रहा है? तुम लगा पा रहे हो कि 9 ये क्यों लिख रहा है?
क्योंकि हम 9 फैक्टोरियल फीजेबल है, फीजेबल है। ये अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के लगभग आता है। निकाल लेना यार तुम, अप्रोक्सीमेटली मतलब 3 लाख से थोड़ा बड़ा ही आता है। ठीक है, तो ये फीजेबल है, इसलिए इसको 9 तक लिखा गया है। ये यही चीज तो समझने वाली है यार, यही चीज तो समझना है कि क्यों 9 तक लिखा गया है। अगर इसको ज्यादा कर देगा, तुमको पता है जो कंपाइलर जो तुम यहां पर रन करते हो, ये रन कोड, ये वाला, ये जो कंपाइलर है, ये बैक एंड पे होता है, ये बैक एंड पे होता है। ये 10⁸ ऑपरेशन अप्रोक्स कर सकता है 1 सेकंड में। अगर तू इससे ज्यादा करवाएगा ना, अगर तू इससे ज्यादा करवाएगा तो ये टीएल दे देता है, हमारा प्यारा सबका प्यारा टाइम लिमिट एक्सीड। समझ में आया तुमको ये बात? अभी तक हम प्रॉब्लम डिटेल भी नहीं की अभी तक प्रॉब्लम की, हम सिर्फ ये समझे हैं कि ये कंस्ट्रेंट क्यों दिया होता है। देखा ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यार अगर तुम्हें यहां तक ये चीज समझ में आ चुकी है, अच्छे से तुम्हारे माइंड में फीड हो चुकी है, तो यार आगे बढ़ने से पहले उस लाइक बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए यार अब इसे ढंग से समझते हैं, आ जाओ सारे। तो यार सुनो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि भाई तुम्हें एन क्वींस गिवन होंगी, एन क्वींस गिवन होंगी और तुम्हें एन क्रॉस एन एक बोर्ड दिया होगा। तुम्हें इन एन क्वींस को इस एन क्रॉस एन बोर्ड पे प्लेस करना है सच दैट ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होने चाहिए। तो यार हम ये दो कंस्ट्रेंट तो ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि नो टू क्वींस ऑन द सेम रो एंड नो टू क्वींस ऑन द सेम कॉलम। थर्ड कंस्ट्रेंट क्या है? थर्ड कंस्ट्रेंट कहता है नो टू क्वींस ऑन द सेम डायगोनल। अब ध्यान से सुनना, नो टू क्वींस ऑन द सेम डायगोनल, मान लो मेरी एक क्वीन यहां पर प्लेस्ड है, तो ये थर्ड कंस्ट्रेंट क्या कहता है? सो पहला कंस्ट्रेंट समझते हैं। पहला कंस्ट्रेंट कहता है कि अब यहां कोई नहीं आ सकता। दूसरा कंस्ट्रेंट कहता है अब यहां कोई नहीं आ सकता। तीसरा कंस्ट्रेंट कहता है कि यहां कोई नहीं आ सकता। और एक यहां, 4 डायगोनल बनेंगे ना, 4 डायगोनल बनेंगे ना, तो ना इधर इस पे पूरे पे नहीं आ सकता, इस पे नहीं, इस पे नहीं और इस पे नहीं। समझ में आई बात? प्रॉब्लम क्लियर हुई? अच्छा, चलो तुम्हें प्रॉब्लम तो क्लियर हुई एटलीस्ट। तो इसको करते हैं अरेज। अब हम इसको n इज इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करने वाले हैं। तो सुनो यार मेरी बात, हमको पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताने हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कि हम कितने तरीके से इसे प्लेस कर सकते हैं, बताने मतलब हमें प्रिंट करने हैं। सही बात है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें जब ये चीज बतानी हो, तुम्हारे माइंड में क्या क्लिक कर जाता है? करेक्ट, तुमने देखा हुआ है सब पीछे, क्या? रिकर्शन। भाई पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और वो एक ही भाई ला के देगा, वो है रिकर्शन। प्रिंट का आंसर तुम्हें पता है बेस केस में मिलता है। चलो भैया ये तो हमें बात क्लियर हुई। अब मैं क्या करने वाला हूं? मैं कुछ नहीं करूंगा, ये कंस्ट्रेंट दे रखे ना, मैं क्या कहूंगा, भैया पहली क्वीन यहां प्लेस कर दो। सुनो कैसे बिल्ड करते हैं। भैया दूसरी क्वीन यहां प्लेस कर दो, भैया तीसरी यहां प्लेस कर दो। भैया कंस्ट्रेंट वॉयलेट हो रहा है ये वाला, मुझे पता है। और फोर्थ क्वीन यहां प्लेस कर दो। आगे कुछ कर सकता हूं? नहीं, चारों क्वीन हो गई प्लेस, यही मेरा बेस केस हो गया। जब सारी क्वीन प्लेस हो गई, ट्रिवियल केस कह ले या बेस केस कह ले, सही बात है। अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं एक बनाऊंगा फंक्शन, अब मैं एक बनाऊंगा फंक्शन जो बताएगा करेक्ट, फंक्शन करेक्ट लेट सपोज। उसको मैं ये पास करूंगा, ये कॉम्बिनेशन, ये मतलब ये 0 1 2 3 है ना, ये 0 1 2 3 है, तो मैं ये पास करूंगा इंडिसेस, लाइक 0 0 पे प्लेस है, 1 0 पे प्लेस है, 2 0 पे प्लेस्ड है, और जो लास्ट क्वीन है वो 3 0 पे प्लेस है। ये चीज मैं इसको पास करूंगा और ये मुझे बताएगा कि वो करेक्ट है या नहीं है। मतलब ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा? इस केस में रिटर्न करेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रेंट वायलेट हो गया। तो यहां पर अगर ये केस है तो इसने भैया फॉल्स रिटर्न कर दिया। कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत? सेकंड क्या करेगा रिकॉर्शन? सेकंड कहेगा कि भैया अब मैं यहां पर प्लेस करके देखूंगा 4 को, फिर मैं 1 2 3 4 ऐसा कोई बनाऊंगा, फिर मैं 1 2 3 4 कोई ऐसा बना दूंगा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे तरीके लगा लगा के देख रहा हूं, ऑल पॉसिबल। सही बात है, कोई दिक्कत?
उनमें से जो मुझे ट्रू दे देगा, जो मुझे ट्रू दे देगा, मैं वो रख लूंगा मेरे आंसर में। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। कुछ नहीं कर रहे हम हर जगह वन के पास क्या है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लगा के देखा, टू को यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर लगा के देखा, थ्री को, फोर को ऐसे लगा लगा कर देखा, और जिसने ये ट्रू रिटर्न कर दिया वो मेरे आंसर हो गए। बस भैया यही है, हाँ यही है। और ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो जाएंगे। सही बात है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनो अब मेरी बात, अब ध्यान से सुनना, मैं इसे करता हूं थोड़ा सा इरेज। तो हमने कहा हम रिकर्शन लगाएंगे, हम रिकर्शन लगाएंगे, हम हर क्वीन को लगा लगा के देखेंगे, हर क्वीन प्लेस कर करके देखेंगे, प्लेस करके देखेंगे। जिस भी कॉम्बिनेशन ने, जिस भी कॉम्बिनेशन ने मुझे करेक्ट जो अपना फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न कर देगा, वो मेरा एक वैलिड आंसर हो जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत? अच्छा भैया कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये सही है भैया? बिल्कुल करेक्ट अप्रोच है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता रहा हूं ये तुम्हें मैं। ठीक है, अच्छा अब सुनो, फर्स्ट क्वीन के पास कितनी चॉइस है? तो 1 2 3 4, 4 चॉइस है। सेकेंड क्वीन के पास 4, थर्ड क्वीन के पास 4, फोर्थ क्वीन के पास 4, तो टोटल चॉइस कितनी है? 4 क्वींस कितनी है? 4। तो वेज कितने हो गए टोटल इनको प्लेस करने के? 4 4। सही बात है। और हर एक कॉम्बिनेशन के लिए, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए, लेट्स सपोज ये कोई कॉम्बिनेशन है, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए ये फंक्शन रन करेगा। सही बात है। इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी n स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो तेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई इस केस में? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई, अगर मेरी n क्वींस है तो यहां पर वे n की पावर n तो मेरे तरीके हुए प्लेस करने के, और हर एक कॉम्बिनेशन के लिए मैं चेक करूंगा। भैया ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज आ गई ऑब्वियसली। अब तू देख, अगर तू 8 की पावर, अगर ये 8 होता, n इज इक्वल टू 8 होता, तो 8 की पावर 8 इंटू 8 स्क्वायर। सही बात है, ये कंप्यूटेशनली फिजिबल ही नहीं है। मैंने बताया था 10 टू द पावर 8 तक होना चाहिए, ये तो उससे बड़ा चला जाएगा। बट क्या रिकर्शन से हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था मेरे भाई, बिल्कुल हो सकता था। ये तुमको मैंने प्रूव करके दिखाया है। अरे रिकर्शन का मतलब क्या है? सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई कर कर, उनमें से जो सही है वो आंसर दे दे। सही मतलब, सही की डेफिनेशन, सही की डेफिनेशन है जो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करेगा। ओ भैया क्या बात कह दी यार आपने, बातें क्लिक हुई माइंड में, बातें फीड हो रही है ना माइंड में। मजा आएगा, तुम बने रहो बस, आगे सुनो। तो आगे सुनो यार, तो मैंने कहा भैया रिकर्शन से पॉसिबल है। अच्छा सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब सुनो, मान लो मैंने पहली क्वीन यहां प्लेस करी, ठीक है, मुझे पता है दूसरी क्वीन मुझे आगे प्लेस करनी है। सही बात है, मैंने कही मैं दूसरी क्वीन प्लेस करूंगा आगे, मैं क्या यहां प्लेस कर सकता हूं? तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट मैं पहला कंस्ट्रेंट हमेशा वैलिड रखूंगा कि मैं एक ही क्वीन एक रो में प्लेस करूंगा, ये चीज तो मैं हमेशा सेटिस्फाई करके रखूंगा। ठीक है, सेकंड कंस्ट्रेंट चेक करने के लिए मैं एक फंक्शन बना दूंगा इस सेफ। इस फंक्शन को ना, इस फंक्शन को स्टार मार्क कर लो, ये फंक्शन बहुत यूज होने वाला है। ये फंक्शन ग्राफ में भी यूज होगा जब हम डीएफएस लगाएंगे। तो बस याद रखो इस सेफ मुझे आइदर रिटर्न करेगा ट्रू कि वो सेफ स्टेट है या नहीं है, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। तो मैंने यहां चेक करा इस सेफ से, तो इसने कहा भैया यहां नहीं कर सकते प्लेस। मैंने कहा यहां कर सकते हैं, तो ये कहेगा भैया नो टू क्वींस ऑन द सेम डायगोनल, तो भैया यहां भी नहीं कर सकते, ये कंस्ट्रेंट भी ले लिया मैंने। क्या कहेगा? यहां कर सकते हैं, हाँ भैया यहां कर सकते हैं। सही बात है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। आगे चला मैंने कहा इधर आओ भैया, क्या भैया इस सेफ यहां कर सकते हैं? तो ये कहेगा यहां पर नहीं कर सकते भैया। क्या भैया यहां कर सकते हैं?
तो इससे कहेगा भैया इस डायगोनल के हिसाब से यहां भी नहीं कर सकते। क्वीन प्लेस करने से पहले इस सेफ रन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? कोड में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो तुम, क्वीन प्लेस करने से पहले मैं इस सेफ रन कर रहा हूं, क्या यहां कर सकते हैं? तो ये कहेगा भैया इस कॉलम में आ रहा है, यहां नहीं कर सकते। क्या यहां कर सकते हैं? तो ये कहेगा भैया इधर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इधर आ रहा है इस डायगोनल में। मतलब मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन क्यों एग्जिस्ट नहीं किया, क्या गलती करी हमने? सुनो मेरी बात, सॉल्यूशन क्यों एग्जिस्ट नहीं किया, क्या गलती करी हमने? हमने गलती करी इसको प्लेस करके। ये जो हमने क्या लिया था इधर, डिसीजन। भैया डिसीजन, लास्ट वीडियो देखो भाई, ये जो डिसीजन लिया था ये गलत था, ये गलत था। तो हम क्या करेंगे भैया, हम यहां से हुए बैक ट्रैक, और हमने कहा भाई तू यहां प्लेस मत हो, तू यहां प्लेस हो। समझो, बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने। मैंने जो डिसीजन पहले लिया था वो गलत था, मुझे पता लगा, क्योंकि मैं आगे क्वीन प्लेस नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं गया वापस और मैंने अगला सॉल्यूशन की तरफ एन्यूमरेट करना स्टार्ट कर दिया। आई बात समझ में? यही पीछे डिस्कस हुआ था हमारा, कि मैं बैक ट्रैक करके पीछे जाता हूं और मैं अगला सॉल्यूशन एन्यूमरेट करना स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि ये सॉल्यूशन मेरा कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कंस्ट्रेंट डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट सेटिस्फाई। अगर रिकर्शन होता, अगर रिकर्शन होता तो मैं यहां प्लेस करके देखता, यहां भी करके देखता, यहां कर करके देखता, और उनमें से देखता कौन सा कर रहा है। बट यहां मैंने क्या करा, यहां मैंने करा क्लेवर गेम। क्लेवर गेम, क्लेवर गेम खेला, और मैंने यही देखा कि मैं यहीं पे प्लेस करके नहीं कर पा रहा, तो मैं वापस आ जाऊंगा भैया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। इससे क्या होगा, इससे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव होगी, ये बताऊंगा मैं तुम्हें कैसे। तो मैं वापस आया, मैंने यहां प्लेस किया, अब मैं इसके सॉल्यूशन एन्यूमरेट करने लगा। तो तुमको एक बात समझ में आई क्या भैया, क्या कि हम बैक ट्रैकिंग जो है ना, हमने ये जाना कि हम बैक ट्रैकिंग लगा क्यों रहे हैं, हम बैक ट्रैकिंग लगा क्यों रहे हैं, हमको ये पता लगा। क्या ये क्वेश्चन रिकर्शन से हो सकता था? बिल्कुल हाँ, बड़ा वाला हाँ है भाई, हो सकता था। पर हमको ये पता लगा कि इंस्टेड ऑफ सारे सॉल्यूशन एन्यूमरेट करने से वो जो एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, मैं उसको रिमूव कर सकता हूं। कैसे? बाय मेकिंग डिसीजंस। अगर मैं ये डिसीजन सही से लूं और मुझे पता लगे वो गलत है, तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, ताकि मुझे वो एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल रिमूव हो जाएगी, कि मुझे वो चेक करना पड़े। आई बात समझ में? माइंड में क्लियर हुई ये चीजें कि क्यों बैक ट्रैकिंग लगानी पड़ी। अगर मैं तुम्हें, अब सुनो, बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है, बच्चा एन क्वीन देखते ही ना, बच्चा एन क्वीन देखते ही उसके माइंड में मैप हो जाता है कि बैक ट्रैकिंग लगानी है, चाहे उसको कॉन्सेप्ट भी ना पता हो कि बैक ट्रैकिंग क्या है क्या नहीं है, उसके माइंड में मैप हो जाता है। क्यों? क्योंकि तू जैसे ही गूगल करेगा, जैसे ही तू गूगल करेगा बैक ट्रैकिंग, सबसे पहला क्वेश्चन एन क्वीन दिखता है। अरे ये समझो तो सही कि बैक ट्रैकिंग लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। बैक ट्रैकिंग क्यों लगा रहे हैं? ताकि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव कर सके। किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? रिकर्शन की, रिकर्शन की। और तुम्हें पहले लेक्चर में बताया था, बैक ट्रैकिंग जो है ना, बैक ट्रैकिंग ये रिकर्शन का बच्चा है। रिकर्शन क्या है? रिकर्शन बाप कॉन्सेप्ट है। ये सब चीजें फर्स्ट वीडियो में ही बता दी थी तुम्हें, ये सब चीजें फर्स्ट वीडियो में ही बता दी थी तुम्हें। तो तुम्हें एक चीज क्लियर हो गई यार, कि भैया एंड क्वीन जो है वो बैक ट्रैकिंग से सॉल्व होगी, ये हम अभी तक आके समझे हैं सिर्फ। ठीक है, अब बिल्ड करते हैं, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अभी हमने सिर्फ सॉल्यूशन बिल्ड किया है, हम कॉन्सेप्ट पे आए हैं कि बैक ट्रैकिंग लगेगी। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बिल्डिंग, आ जाओ। अब सुनो यार, मैंने मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं जो ये चीज काम करने वाली है अपनी, और इस स्लाइड का या तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना यार यहीं पर वीडियो को पॉज करके। ओके सुनो, तीन चीजें हैं पूरे सॉल्यूशन में। पहला है इस सेफ फंक्शन। ये क्या कहेगा? ये बताएगा कि वेदर इट्स सेफ और नॉट टू प्लेस क्वीन इन द कॉरस्पॉन्डिंग सेल। मतलब अगर ये है तो ये बताएगा कि यहां पर प्लेस करना सेफ है या नहीं है।
ठीक है, मैं ये फंक्शन हर एक सेल के लिए रन होगा, हर एक सेल के लिए रन होगा, सेल के लिए रन होगा। ये सेल क्या होता है, ये हर एक बॉक्स को ये सेल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज होती है डिसीजन मेकिंग। तो दो डिसीजन लेंगे हम, आइदर टू प्लेस द क्वीन। भैया पर ये डिसीजन तो हम इस सेफ से ले लेंगे। देख अभी पिछले वाले में बताया था, ये इस सेफ बता रहा था मुझे, तो मैंने डिसीजन लिया प्लेस करने का, पर मुझे आगे जाके पता लगा कि ये सही नहीं है, तो मैं आगे चला गया, तो स्किप। तो दो डिसीजन है, आइदर प्लेस और स्किप। प्लेस करके देखेंगे स्किप कब आएगा, स्किप आएगा यहां से, बैक ट्रैक। मतलब सुनो, ये हिंदी में सुनो यार, यही तो मजा है, यही तो ब्यूटी है। बैक ट्रैक करके जाऊंगा, बोलूंगा डिसीजन गलत है, मतलब स्किप करो, एंड देन नेक्स्ट सॉल्यूशन एन्यूमरेट करूंगा बाय प्लेसिंग क्वीन इन अनदर सेल। क्या भूल गया भैया आप, देखो सुनो, अभी ये चीज पीछे देखी थी हमने, यहां पर प्लेस करी थी, और मैंने देखा मैं ना यहां कर सकता हूं, ना यहां ना यहां, तो मैं क्या करूंगा, बैक ट्रैक करके जाऊंगा, बैक ट्रैक करके जाऊंगा, बोलूंगा डिसीजन गलत है, गलत है, बोलूंगा डिसीजन गलत है, एंड देन नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरह एन्यूमरेट करूंगा बाय प्लेसिंग क्विट इन नेक्स्ट कॉलम। यहां पर प्लेस करो अब इसको। आई बात समझ में, चीजें क्लियर हो रही हैं। वीडियो की लेंथ बड़ी होगी यार, उस पर ध्यान मत दो तुम। मेन चीज है कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में ऐसे बैठा लो कि कहीं रिप्लेस ही ना कर पाए। समझ में आई ये चीज। चलो यार अब इसका सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं और इसका बनाते हैं स्टेट स्पेस ट्री। तो देखो यार, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है रिकर्शन। बैक ट्रैकिंग क्या है भैया, बैक ट्रैकिंग रिकर्शन ही होता है, बस एक स्टेप बढ़ जाता है कि मैं वापस जाके अगला सॉल्यूशन एन्यूमरेट करता हूं, यही बात है ना। तो बैक ट्रैकिंग क्या है, बच्चा है किसका, रिकर्शन का। अच्छा भाई, एक चीज काम आएगी हमारे इस सेव फंक्शन, जो कि बताएगा, अभी पीछे डिस्कस कर चुका हूं। अब सुनो, मैं आया पहली रो पे, एन इज इक्वल टू 4 के लिए चलाते हैं। इससे फंक्शन इस सेल के लिए चलेगा, इस सेल के लिए चलेगा, इस सेल के लिए चलेगा, इस सेल के लिए चलेगा। क्या कोई क्वीन प्लेस्ड है, नहीं, तो सारी ही सेफ है। तो ये चार ब्रांच खुलेंगी, 1 2 3 और 4। मतलब भैया, मतलब कुछ नहीं, रिकर्शन लगा रहा हूं सिंपल। पहली बार मैं पहली क्वीन यहां प्लेस कर दूंगा, दूसरे में मैं सेकंड कॉलम में प्लेस कर दूंगा यहां पर, तीसरे में मैं थर्ड कॉलम में प्लेस कर दूंगा, और फोर्थ में मैं फोर्थ कॉलम में प्लेस कर दूंगा यहां पर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो तो इसको एन्यूमरेट करके आते हैं, आ जाओ। अब इसके, अब सेकंड रो पे जाएगी बात, ठीक है, अब सेकंड रो पे बात जा रही है। पहली चीज खुलेगी इसके लिए, इस सेल के लिए इस सेफ फंक्शन रन होगा। क्या सेफ है, नहीं भैया सेफ नहीं है, सेम कॉलम में आ रहे हैं, तीन कंस्ट्रेंट थे सेम कॉलम में, तो ये खत्म, इसकी कॉल नहीं लगेगी। क्या यहां पे प्लेस कर सकता हूं, नहीं भैया, यहां भी प्लेस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि डायगोनल वाइज अटैक हो जाएगा। तो इस सेफ ने इसके लिए भी फॉल्स दे दिया। क्या यहां प्लेस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो भैया, तो भैया यहां प्लेस कर दो, कर सकते हो तो कर दो। तो भैया यहां मैंने, ये पहली थी और यहां दूसरी प्लेस कर दी, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, रिकर्शन पहले इधर का खत्म होगा। अच्छा, इधर के लिए चला इससे फंक्शन, क्या इधर प्लेस कर सकता हूं, नहीं। क्या इधर कर सकता हूं, नहीं। क्या इधर कर सकता हूं, ये अटैक कर देगा, नहीं। ये डायगोनल अटैक कर देगा, नहीं भैया, कहीं भी प्लेस नहीं कर सकते, कहीं भी प्लेस नहीं कर सकते। पीछे बताए क्या होगा, बैक ट्रैक, बैक ट्रैक, वापस चलो, वापस चलो, और यहां प्लेस करके देखा था ना। अच्छा अब ध्यान से सुनना, वापस चलो और स्टेट प्रिजर्व करो, पीछे वाली स्टेट प्रिजर्व। मतलब ये जो तूने विजिट कराई है ना, इसको दोबारा अनविजिट कर दो। बताया था पीछे वाले लेक्चर में, एक हम पीछे मेंटेन करेंगे फ्रीक्वेंसी स्लैश विजिटेड, कोई कोई भी नाम रख देना। आगे जाएंगे तब हम इसको ट्रू करेंगे, वापस जाएंगे तब हम इसको फॉल्स कर देंगे, कि भाई मैंने यहां पे प्लेस करके देखा था, यहां से आंसर नहीं मिला, अब इसको फॉल्स कर दो, तो ये ब्लैंक हो गई। आई बात समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट लेक्चर देखिए, ये वहीं से आई है चीजें, स्टेट प्रिजर्वेशन। अच्छा, अब इधर का चेक करा भैया, क्या इस सेफ, हाँ भैया ट्रू है, यहां आप कर सकते हो, तो मैंने यहां की कॉल मार दी, यहां की कॉल मारी मैंने, तो पहली यहां पर थी, दूसरी यहां पर हो गई। अच्छा भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट थर्ड रो के लिए आया, क्या भैया यहां प्लेस कर सकता हूं, नहीं, ये अटैक कर देगा।
क्या यहां कर सकता हूं? भैया यहां आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ना यहां से अटैक हो रहा है ना यहां से अटैक हो रहा है, तो भैया कर सकते हो तो कर दो, सोचना नहीं है। कर सकते हो तो कर दो। तो भैया एक यहां पर थी, एक यहां पर थी, और लास्ट मैंने यहां पर कर दी। अब बातें होंगी फोर्थ रो के बारे में। तो मैंने देखा भैया यहां प्लेस कर सकता हूं, नहीं, इस सेफ ने कही भाई फॉल्स, ये अटैक कर रही है। क्या यहां प्लेस कर सकता हूं? इस सेफ ने कही भाई फॉल्स, ये अटैक कर रही है। क्या यहां कर सकता हूं? भाई नहीं, ये अटैक कर रही है। क्या यहां कर सकता हूं? नहीं भाई, ये अटैक कर रही है। तो क्या कर जाऊंगा? हमारा प्यारा सबका प्यारा बैक ट्रैक। याद रखना, जब भी मैं बैक ट्रैक बोल रहा हूं, मैं जहां पे प्लेस करके आया था मैं उसको अब दोबारा अनविजिटेड कर दूंगा। पहले विजिट किया, अब अनविजिटेड कर दूंगा। अच्छा, अब यहां पर आया, ये तो एन्यूमरेट करा था, यहां तो कर ही नहीं सकता, यहां तो कर ही नहीं सकता, वापस चलो, कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं है। अब यहां पर आया, क्या यहां पर कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या यहां पर कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ये पूरी एग्जॉस्ट हो गई। डिसीजन कौन सा गलत था? डिसीजन ये वाला गलत था। सही बात है ना? ये डिसीजन गलत था यहां पर लगाना, तो भैया बैक ट्रैक करके गया। तो मैंने कहा यहां पर लगाया तो भी डिसीजन गलत, यहां पर लगाया तो भी डिसीजन गलत, तो एक्चुअल में डिसीजन कौन सा गलत था? ये। तो बैक ट्रैक करके कहां जाऊंगा? यहां पर। ये मेरा एक और बैक ट्रैक हो गया। अब नेक्स्ट कॉल खुलेगी इसकी। ये डिसीजन गलत था, बैक ट्रैक करके जाऊंगा और दूसरा सॉल्यूशन इन्यूमरेट करूंगा बाय प्लेसिंग क्वीन इन अनदर कॉलम। यही बोला था लास्ट स्टेटमेंट। तो यहां पर प्लेस करी। अब आगे चलते हैं। यहां पर प्लेस करी, अब नेक्स्ट रो के लिए कॉल लगेगी। भैया क्या यहां पर प्लेस कर सकता हूं? नहीं भैया, डायगनली अटैक हो रहा है। क्या यहां पे कर सकता हूं? नहीं भैया। क्या यहां पे कर सकता हूं? नहीं भैया। क्या यहां पे कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, और कर सकते हो तो कर दो, सोचना ही नहीं है। तो पहली यहां पर थी और अब दूसरी यहां पर कर दी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे चले, मजा आ रहा है, चलो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड रो पे। क्या यहां कर सकता हूं? भैया बिल्कुल कर सकते हो, कोई अटैक नहीं कर रहा है, तो भैया यहीं पर कर दो। कौन बता रहा है? ये इस सेफ फंक्शन बता रहा है। तो भैया मैंने यहां पर प्लेस कर दी। ये भाई मैंने यहां पे प्लेस कर दी। तो ये पहली वाली थी, ये एज इट इज, और ये मैंने यहां पे प्लेस कर दी। अब फोर्थ रो पे चलते हैं। क्या भैया यहां पे कर सकते हो? नहीं भैया, ऊपर वाली अटैक कर देगी। क्या यहां पे कर सकते हो? नहीं भैया, ये ऊपर वाली अटैक कर देगी। क्या यहां पे कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो भैया। देखो कोई भी अटैक नहीं कर रहा है यहां पर। तो भैया कर सकते हो तो कर दो, कर सकते हो तो कर दो। तो भाई ये मैंने कर दी प्लेस। तीन, क्यू यहां पर, सेकंड वाली यहां पर कर दी, थर्ड वाली यहां पर कर दी, और फोर्थ वाली यहां पर। भैया चारों क्वीन प्लेस हो चुकी हैं और मैं यहां पर आ चुका हूं। ये क्या है? मेरा एक वैलिड आंसर है। देखो चारों क्वीन प्लेस हो चुकी हैं। वैलिड आंसर कहां मिलता है? बेस केस में। बेस केस कहां पे आया? जब मैं लास्ट रो पे आ गया। तो बेस केस क्या है? लास्ट रो, जब मैं रीच कर जाऊंगा। चीजें क्लियर हुई कि कैसे बैक ट्रैक करके जा रहे हैं, कैसे बैक ट्रैक करके जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन इन्यूमरेट करने का ट्राई कर रहे हैं। समझ में आई चीजें? अच्छा, इसी का अगर मैं सिमेट्रिक लूं, अगर इसी को सिमेट्रिक लिख दूं, तो एक ये कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है ना। रिकर्शन ट्री बना के देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा ये कॉम्बिनेशन भी क्या हो सकता है। ये यहां पर, ठीक है, ये यहां पर, ये यहां पर, और ये यहां पर। सेम सिमेट्रिक केस है ना, इसी की सिमेट्री ले ली मैंने। ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये किससे आएगा? ये इस वाले से आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आया। तो इसके कितने सॉल्यूशन हुए? एन इज इक्वल टू 4 के सॉल्यूशन हुए भैया। एक तो ये हो गया, ये वाला, और एक ये वाला। दो सॉल्यूशन हो गए एन इज इक्वल टू 4 के। मजा आया? क्या थी मेन चीजें? वही तीन मेन चीजें थी। पहला, इस सेव फंक्शन, बहुत प्यारी चीज है। डिसीजन मेकिंग, और थर्ड बैक ट्रैक। खत्म। भैया डिसीजन मेकिंग कहां करा आपने? करा मैंने डिसीजन। मैंने कहा ये डिसीजन गलत था, दूसरे डिसीजन को एन्यूमरेट करो। अच्छा एक बार ध्यान से एनालाइज करो यार, ये मैंने रिकर्शन ट्री जो बनाया है, इसी रिकर्शन ट्री को स्टेट स्पेस ट्री भी बोलते हैं दुनिया वाले। ठीक है, सेम चीज होती है। रिकर्शन ट्री, स्टेट स्पेस ट्री, और अब मैं इसको डिसीजन ट्री भी कह सकता हूं, क्योंकि हम डिसीजन भी ले रहे हैं। सब एक ही बात होती है, समझ गए? तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ये सब नोट्स में लिखो, जो मैं लिख रहा हूं ये बहुत बड़ी बातें हैं। एक बार तुम ध्यान से देखो ये मैं क्या कर रहा हूं। ये क्या होता है? क्या कहते हैं इसको अपन? कुछ नहीं है भैया,
ये चांस एंड नो चांस स्ट्रेटजी है। समझने वाले समझ गए जो पूरी सीरीज देख रहे हैं। चांस एंड नो चांस स्ट्रेटजी है। देखो सबको मौका दे रहा हूं, हर जगह क्वीन आके प्लेस होके देख रही है और फिर आंसर निकाल रहा हूं। तो क्यों क्यों लग रही है चांस एंड नो चांस स्ट्रेटजी? किससे आई है? रिकर्शन से आई है। और बैक ट्रैकिंग किससे आई है? रिकर्शन से आई है। तो ये लगेगी। समझ में आई तुम्हें बात? चांस एंड नो चांस स्ट्रेटजी। अच्छा, देखो चीजें कैसे मैप होती हैं, तभी तो मजा आएगा यार। अच्छा, तो यार आ जाओ एक बार अपन इस सेफ फंक्शन समझते हैं। ये क्या चीज है भैया? इस सेफ फंक्शन, ठीक है, और कुछ नहीं है। और पूरा प्रीवियस जो तुम वीडियो देख के आए हो वही है, बस ये मेन फंक्शन है। तो इसमें यार चार चीजें जाएंगी। देखो इस सेफ फंक्शन में बोर्ड जाएगा, बोर्ड जाना जरूरी है ना, जो अपनी ग्रिड है। और क्या जाएगा? एक रो जाएगा, तो जिस रो पे चेक कर रहा है, जिस कॉलम पे चेक कर रहा है, और उसका साइज क्या है? एन लिया है हमने। तो मैं एक बोर्ड बना देता हूं, ठीक है, ये अपना बोर्ड है। और मान लो मैं इसके लिए चेक करने वाला हूं, इधर के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसके लिए कहां कहां चेक करना है मुझे। तो भैया मुझे इसके लिए कहां कहां चेक करना है, तो इसको यहां लिखते हैं। तो मान लो मुझे यहां, तो इसको मैं स्टार से दिखा देता हूं कहां कहां चेक करना है। तो भैया मुझे ऊपर चेक करना पड़ेगा, हाँ भैया ऊपर चेक करना पड़ेगा। भैया मुझे इस डायगोनल पे चेक करना पड़ेगा, हाँ भैया इस डायगोनल पे चेक करना पड़ेगा। भैया मुझे इस डायगोनल के लिए भी चेक करना पड़ेगा, हाँ भैया इस डायगोनल के लिए भी चेक करना पड़ेगा कि कोई क्वीन प्लेस तो नहीं है ऑलरेडी। अगर प्लेस्ड है तो ये फॉल्स रिटर्न करो भैया यहां से। क्या भैया नीचे के लिए? हाँ भैया नीचे के लिए। क्या भैया इधर के लिए? हाँ भैया इधर के लिए। क्या भैया इधर के लिए? हाँ भैया इधर के लिए भी। क्या भैया इस रो पे भी चेक करना पड़ेगा? हाँ भाई इस रो पे भी चेक करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन है जिनमें मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब थोड़ा दिमाग से चलते हैं, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हर एक रो में, एवरी रो, हर एक रो में एवरी रो एक ही क्वीन होगी। तो जब हर एक रो में मैं एक क्वीन लगाने का सेटिस्फाई कर रहा हूं ऑलरेडी, तो ये तो चेक करने की नीड ही नहीं है कि भाई एक रो में एक ही क्वीन होगी और तू यहां चेक कर रहा है, इसका मतलब और कहीं क्वीन नहीं है। सही बात है। अच्छा, हम कैसे बिल्ड कर रहे हैं? हम ऐसे जा रहे हैं बिल्ड करते हुए। तो मुझे इतना पता है कि अगर मैं यहां चेक कर रहा हूं तो इसके नीचे भी क्वीन नहीं होगी, तो ये भी कोई चेक करने की नीड नहीं है इन तीनों को। लॉजिकल थिंकिंग है यार। जब मैं ऐसे सॉल्यूशन बिल्ड कर रहा हूं, जब नीचे मैंने देखा ही नहीं है क्या है, तो नीचे चेक करने की नीड नहीं है। तो मेन चीज अपन को ये तीन चीजें चेक करनी है। आई बात समझ में? तो मेन कॉल अपन को बस इन तीनों के लिए करनी है। अगर इन तीनों पे कोई क्वीन नहीं है तो मैं कर दूंगा रिटर्न ट्रू। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल। प्राइमरी डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। एक बार दिखा देता हूं, इधर बना लेते हैं एक बार। यहां की बात हो रही है ना, ये होता है प्राइमरी डायगोनल। यहां तक ही होगा, सॉरी, ठीक है। ये होता है सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। और ये है ऊपर अपर कॉलम, कोरस्पॉन्डिंग अपर कॉलम्स। सही बात है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ लिखते हैं इसको। तो इससे फंक्शन में क्या करेंगे? सबसे पहले मान लो मेरे को प्राइमरी डायगोनल चेक करना है। तो देखो प्राइमरी डायगोनल अगर चेक करना है, यहां पर हूं, अगर यहां पर हूं मान लो, तो ये चेक करना है और ये चेक करना है। इसका मतलब रो भी ऊपर जाना है और कॉलम भी पीछे जाना है। तो क्या करना है? वाइल, मान लो एक आर बना लेते हैं, आर डाया इज इक्वल टू, उसमें रो रख लेते हैं, और कॉलम डाया इज इक्वल टू उसमें कॉलम रख लेते हैं ताकि मैं प्रिजर्व करा सकूं, ठीक है। अब वाइल रो जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एंड कॉलम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। सही बात है। तो इसमें क्या करेंगे? इफ अगर वो जो बोर्ड आया है उसके रो और कॉलम पे अगर ऑलरेडी क्वीन प्लेस्ड हो गई, अगर ऑलरेडी यहां पर क्वीन प्लेस्ड है, तो भैया रिटर्न कर दो फॉल्स, रिटर्न कर दो फॉल्स। और इसको चलाने के लिए क्या करना है? रो माइनस माइनस, कॉलम माइनस माइनस। कोई दिक्कत? रो माइनस माइनस ऊपर गया, कॉलम माइनस माइनस पीछे आया। ये चेक कर लिया मैंने प्राइमरी डायगोनल। तो अब चलते हैं सेकेंडरी डायगोनल की तरफ, मतलब ये वाला डायगोनल। तो ध्यान से देखो, अगर मुझे इसके लिए ये चेक करना है, ये वाली, ठीक है, तो क्या करना है? कॉलम प्लस प्लस और रो माइनस माइनस। तो सेम चीज रहेगी एज इट इज, बस मेरा ये जो है ये हो जाएगा रो माइनस माइनस और कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। और ये कंडीशन थोड़ी सी हो जाएगी कि कॉलम जो है वो लेस देन एन होना चाहिए, क्योंकि आगे की तरफ मूव कर रहा है ना कॉलम। रो की एज इट इज रहेगी वाइल कंडीशन में।
सही बात है। अच्छा, अपर के लिए चेक करना है, अपर के लिए क्या है, ये हो गया भाई सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल चिंता मत करो, कोड में बहुत क्लीन हो जाएगा ये तुम्हें, ठीक है। अब मुझे इसके लिए अपर में चेक करना है, तो कॉलम तो सेम रहने वाला है, देखो कॉलम तो सेम रहने वाला है, रो माइनस माइनस, तो क्या करूंगा, कॉलम सेम रखूंगा तो रो माइनस माइनस, ये कंडीशन सिर्फ इतनी सी आएगी, खत्म। आ गया समझ में इससे फंक्शन? मेरे को लगता है तुम्हें इससे फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यार अब इसका देखते हैं कोड, चल के आ जाओ। तो अब आ गए यार हम हमारी लीड कोड की स्क्रीन पर, तो यार अब इसे कोड करते हैं। तो यार मैंने इसका कोड ऑलरेडी लिख लिया है, क्योंकि वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। पर तुम चिंता मत करो, जो मेन चीज थी ना इससे फंक्शन, वो तुम्हें बता चुका हूं मैं। तो एक बार इसको रखते हैं साइड में, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही एन क्वींस वगैरह। इसमें क्या है, इसमें स्ट्रिंग्स वगैरह दे रखी है, मतलब एम्प्टी बोर्ड जो है ना तेरा, वो कुछ इस प्रकार है, वो स्ट्रिंग्स है, तो यहां पर डॉट 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 रखे हैं। और तू जब भी क्वीन प्लेस करेगा, जब भी क्वीन प्लेस करेगा तो तू इन डॉट डॉट की जगह क्यू लगा देगा। आ गया फील क्वेश्चन का? बस क्वेश्चन का फील लेना था थोड़ा सा। तो चलिए यार अब डायरेक्ट कोड देखते हैं इसका, आ जाओ। तो देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है ये अपना मेन फंक्शन है जो अपन को लिखना था, तो मैंने एक आंसर बना दिया जिसमें मैं आंसर रखने वाला हूं। ये लिख लेते हैं यार, आंसर रखने वाला हूं मैं। ये मेरा बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यही मेरा विजिटेड की तरह एक्ट होगा, और इसी में मैं आंसर रख दूंगा, ठीक है। मेन चीज ये है, ठीक है। ये स्ट्रिंग बना दी है, कुछ नहीं है, एम्प्टी कर दी मैंने सारी स्ट्रिंग को, डॉट डॉट डॉट। और हर एक बोर्ड में, तो यहां क्या हो रहा है, यहां बोर्ड में सब में डॉट 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 भर रहा हूं कि भाई एम्प्टी है, समझ गए। ये मैंने रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर दिया जो मेरा आंसर लाके देगा, और मैंने रिटर्न करा दिया आंसर। आ गई फील? अब चलते हैं सॉल्व फंक्शन की तरफ। तो देखो क्या हो रहा है, ये मेरा बेस केस है, पीछे बता चुका हूं आंसर कहां मिलेगा, आंसर मिलेगा जब रो इज टू एन हो जाएगा। बताया था जब हम एंड में पहुंच जाएंगे तभी आंसर मिलेगा, मतलब सारी क्वीन प्लेस हो चुकी हैं। और ये बोर्ड में मेरा आंसर रखा है, तो आंसर में पुश बैक कर दिया, जनरल टेम्पलेट जो हम पहले यूज करते थे। ये क्या कोड लिख रहा है भैया, ये चांस एंड नो चांस स्ट्रेटजी का कोड लिख रहा है मेरे भाई। इससे फंक्शन अभी बता रहा हूं, सेम है जो ही पीछे लिखा है हमने। तो क्या करा हमने, हमने क्वीन प्लेस करी, आगे कॉल मारी, और जब बैक ट्रैक करके आए तो हमने उसको एम्प्टी कर दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज, ये सब चीजें पहले ही पीछे बता चुका हूं, पहले ही पीछे बता चुका हूं ये सब चीजें। ये क्या है, ये विजिटेड की तरह भी एक्ट कर रहा है, समझ रहे हो। क्वीन प्लेस करी, आगे कॉल मारी, और जब बैक जा रहा हूं तो मैंने उसको अनविजिट कर दिया, यही बैक ट्रैकिंग स्टेप होता है, बस मेन रिकर्शन है। तो एक बार इस सेव फंक्शन देख लें अब, क्या बोलते हो? तो चलो यार एक बार इस सेव फंक्शन भी देख लेते हैं, आ जाओ। तो इसको हटाते हैं, तो एक बार इस सेव फंक्शन की तरफ चलते हैं, बस वही मेन बचा है। देखो अभी बताया तुमको, प्राइमरी डायगोनल चेक करने के लिए अगर वहां पर क्वीन प्लेस्ड है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज ये मैं पीछे की तरफ ट्रैवर्स करता जाऊंगा। ये टेम्परेरी वेरिएबल्स रख लिए ताकि मैं उनकी वैल्यू रिटेन कर सकूं, वैल्यू रिटेन रहे, वैल्यू रिटेन, ठीक है। देखो ये वैल्यू रख रहा हूं मैं बार बार। ये अपर कॉलम के लिए, मतलब ये मैं चेक कर रहा हूं यहां पर, इस वाले के लिए, ठीक है। ये वाला जो था ये प्राइमरी डायगोनल मतलब इधर वाले के लिए, और ये जो था ये सेकेंडरी डायगोनल के लिए। खत्म। मेरे को लगता है तुम्हें कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने लाइव कोडिंग इसलिए नहीं की है यार, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो चुकी है, पर तुम्हारे कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा दिया यार मैंने। तो आ जाओ यार अब इसे एक बार रन करते हैं और देखते हैं कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है। तो यार कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, तो चलिए करते हैं इसे सबमिट। तो भाई ये सबमिट भी इजीली हो चुका है। आई होप तुम्हें चीजें क्लियर हुई होंगी, पर वेट, अब वीडियो की लेंथ जब बड़ी हो ही चुकी है तो इसे एकदम एंड तक खत्म करते हैं, सब कुछ क्लियर कर देते हैं यार। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे कोडिंग राउंड में आया तो तू ऐसे लिख देगा, बट अगर टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा तो यार वो तुझसे और ऑप्टिमाइजेशन चाहेगा इसका। आ जाओ तो इसे थोड़ा और ऑप्टिमाइज करते हैं। तो आ जाओ यार एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो सुनो, अगर ये मेरा बोर्ड है, अगर ये मेरा बोर्ड है, एन क्रॉस एन का मान लो तुम, मतलब और है इसमें मान लो, ठीक है। ये मेरा कोई बोर्ड है, तुम ध्यान से देखो इधर कितनी चॉइस है, इधर एन चॉइस है क्वीन के पास प्लेस होने के लिए। तो फर्स्ट इसके बाद एन चॉइस है। दूसरे में अगर मैंने यहां प्लेस करी, मैं यहां नहीं कर सकता, यहां नहीं कर सकता, बट मान लो मैं डायगनली चेक नहीं कर रहा हूं, मैं यहां कर सकता होता तो n-1 चॉइस होती। रुको, मुझे पता है मैं यहां नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट, बट एक ही तो जा रही है ना। सिमिलरली n-2 चॉइस होती,
ऐसे करते करते 1 होती, तो ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट 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 3 2 1। ये क्या होता है, ये होता है n फैक्टोरियल। सही बात है। और हर एक सेल के लिए, हर एक सेल के लिए तो इससे फंक्शन कॉल कर रहा है। अब इससे फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो देखो 3 कॉल लग रही है। अगर ये मेरी ग्रिड है और यहां पर मेरी क्वीन है, तो मैं 3 कॉल मार रहा हूं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसकी इन तीनों की क्या है, तो इसकी भी n है, इसकी भी n है और इसकी भी n है, तो 3n हो गई। तो n इंटू 3n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। वर्स्ट केस में पूरा चल रहा है, मान लो यहां पर थी तो यहां पर चला, ये पूरा यहां पर चला और थर्ड वाला नहीं चला मान लो, पर 3n लेते हैं हम तो वर्स्ट केस में। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ n फैक्टोरियल इंटू 3n इज इक्वल टू बिग ऑफ n फैक्टोरियल इंटू n। भैया वेट, पर ये एक्यूरेटली n फैक्टोरियल तो नहीं है ना, ये तो उससे कुछ कम होगी, क्योंकि यहां पर भी नहीं कर सकता तो ये n माइनस टू होनी चाहिए थी। सिमिलरली यहां पर यहां पर यहां पर नहीं कर सकता तो ये भी कुछ कम होनी चाहिए थी। बिल्कुल भाई, एग्री हूं मैं तेरी बात से, बिल्कुल ये कम होगी इससे। बट बिगो क्या देता है, बिगो देता है टाइट अपर बाउंड, टाइट अपर बाउंड देता है। मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है थोड़ी सी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। भैया एक और चीज और क्लियर करते हैं, रुको। मान लो और थोड़ा जनरलाइज करते, इसके पास एन चॉइस होती और मैं कह रहा हूं कि इसके पास भी एन चॉइस होती, इसके पास भी एन चॉइस होती, सबके पास एन चॉइस होती, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती, तो आती बिग ऑफ एन इंटू एन इंटू एन, ये आती। हर किसी क्वीन के पास एन चॉइस है, बट मोर छोटा कौन सा है, ये। हम कौन सा लेते हैं, टाइट अपर बाउंड लेते हैं हम, इसलिए हमने ये वाला कंसीडर किया इंस्टेड ऑफ दिस। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है ये, बट हमने टाइट अपर बाउंड लेते हैं तो इसलिए हमने ये लिया है। आई बात समझ में, क्लियर हो रहे हैं फंडे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के। अब मुझे चाहिए कि मैं इस एन का फैक्टर हटा दूं, इसलिए मैं ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा रहा हूं कि मैं एन का फैक्टर हटा दूं। क्या मैं इसमें चेंज कर सकता हूं, नहीं, ये टाइट अपर बाउंड है, इसमें तो चेंज नहीं कर सकता है। इससे फंक्शन में थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, उसको करते हैं, आ जाओ एक बार। तो आ जाओ यार, इसे ऑप्टिमाइज करते हैं। ये मान लो ये मान लो मेरा ग्रिड है 4x4 का, और मान लो मैंने एक क्वीन यहां प्लेस कर दी, एक क्वीन यहां प्लेस कर दी। अब सुनना, यहां पर अगर मुझे चेक करना है कि मैं यहां पे प्लेस कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तो इंस्टेड ऑफ पूरे ऊपर कॉलम चेक करने की बजाय मैं एक क्या बनाऊं, मैं एक हैश मतलब मैप बना लूं। ठीक है, मैप बना लूं, और जब यहां पर मैंने प्लेस करी तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा, तो यहां पर मैंने प्लेस करी इसको मैं ट्रू कर दूंगा। अब मैं जब यहां पर आऊंगा तो मैं सिर्फ इसको चेक करूंगा, अगर ये 1 है तो मैं कह दूंगा भाई तू यहां प्लेस नहीं कर सकता। मैं यहां पर आया, मैंने देखा यहां पर 0 है, यहां पर 0 मान लो, यहां पर 0 है तो हाँ भाई मैं प्लेस कर सकता हूँ, और जैसे इधर प्लेस कर इसको मैंने 1 कर दिया। तो अब जब मैं नीचे आऊंगा तो क्या मैं यहां कर सकता हूं, तो भैया 1 है, नहीं कर सकते। क्या यहां कर सकता हूं, भैया यहां पर 1 है, अब 1 हो चुका है, यहां भी नहीं कर सकते। भैया यहां पर कर सकता हूं, यहां भी 1 है, यहां भी नहीं कर सकते। मैं यहां पर कर सकता हूं, हाँ यहां कर सकते हो। तो एक चीज तो मैंने क्लियर करी, अभी सुनो, मुझे पता है एक चीज मैंने क्लियर करी कि मैं ऊपर के तो चेक कर आऊंगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये तो मैंने कॉलम का हटाया एक मैप का यूज करके, मतलब हैशिंग का यूज करके। ठीक है, 3 कॉल मार रहे थे ना अपन, एक ऊपर, एक प्राइमरी डायगोनल, एक सेकेंडरी डायगोनल। तो अब सेकेंडरी डायगोनल को निपटाते हैं, आ जाओ सेकेंडरी डायगोनल को निपटाते हैं। तो अब देखते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो मान लो मैंने एक क्वीन यहां पर प्लेस कर दी, ठीक है, और मैंने एक क्वीन यहां पर प्लेस, यहां पर तो छोड़ो, मैंने एक क्वीन यहां पर प्लेस कर दी, और मान लो एक क्वीन यहां पर प्लेस थी। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि यहां पर प्लेस थी या नहीं थी। तो देखो, सेकेंडरी डायगोनल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है अब दिखाते हैं। 0 1 2 3, 0 1 2 3, यही है ना। सम करते हैं, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 2 3, 0 प्लस 1 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6। अब तुम सेकेंडरी डायगोनल देखो एक बार, ये सम देख रहे हो तुम, सेम है, 2 2 2, 3 3 3 3, 4 4 4, 5 5 और 6। तो इसका मतलब अगर मुझे यहां पर चेक करना है तो मैं सिर्फ इतना चेक कर लूं कि मेरा रो प्लस कॉलम पे ऑलरेडी 1 तो नहीं है। अगर 1 है तो भैया तू यहां नहीं लगा सकता। तो क्या करूंगा मैं, एक दोबारा से एक मैप बना लूंगा, वेक्टर या मैप जो भी बना लूंगा, ऑफ साइज। साइज क्या होगा,
साइज होगा 2 इंटू एन माइनस वन। भैया कैसे? ये देखो 0 से लेकर 6 तक है, 0 से लेकर 6 तक कितनी एंट्रीज हो गई? 7। और ये देखो कितना है, एन कितना है? 4। 2 इंटू 4 माइनस वन इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये समझ में आया? ये हो गया सेकेंडरी डायगोनल का, सेकेंडरी डायगोनल। तो एक हैश मैंने बनाया था अपर कॉलम के लिए, एक सेकेंडरी डायगोनल। अब करते हैं प्राइमरी डायगोनल की बात। तो आ जाओ यार एक बार प्राइमरी डायगोनल के लिए करते हैं। तो देखो 0 1 2 3, 0 1 2 3। प्राइमरी डायगोनल के केस में क्या होता है, n माइनस वन प्लस कॉलम माइनस रो, ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट रहती है। देखो n कितना है इस केस में, 4 क्रॉस 4 4n, तो 4 माइनस वन इज इक्वल टू 3। अब देखो इसके लिए निकालते हैं, 3 प्लस कॉलम कितना है 0, 0 माइनस 0 0, तो 3 रहने वाला है। सिमिलरली अगर मैं इधर के लिए निकालूं तो 1 माइनस वन 0 होने वाला है, तो ये 3 3 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर के लिए निकालते हैं तो 4 माइनस वन 3 प्लस कॉलम कितना है 1 माइनस रो कितनी है 0, तो हो जाएगा 4। सिमिलरली इधर निकालोगे 4 आएगा, इधर निकालोगे 4 आएगा, इधर 5 5 6, नीचे निकालेंगे तो आएगा 2 2 2 1 1 0। तो ध्यान से देखो, ये देखो ये वैल्यू, ये 3 3 3 4 4 4 5 5 6 सेम है प्राइमरी डायगोनल पे वैल्यू। ये पीछे वाले जैसे ही हो गया। कितने का साइज का बनाऊंगा ये मैप? इस मैप का साइज क्या होगा, वही 2 इंटू एन माइनस वन होगा। देख लो 0 से लेकर 6 तक वैल्यूज है, सही बात है। अब क्वीन कैसे प्लेस करूंगा? मान लो इधर क्वीन प्लेस करनी है, तो 0 1 2 3 0 1 2 3। मैं क्या चेक करूंगा? मैं चेक करूंगा n माइनस मतलब n माइनस वन प्लस कॉलम माइनस रो पे। अगर ये मान लो कोई मैंने प्राइमरी डैग नाम से एक मैप बना रखा है या वेक्टर बना रखा है, उस पे अगर इक्वल टू 0 है तो मैं प्लेस कर सकता हूं। अदरवाइज अगर इक्वल टू 1 हुई तो भैया मैं प्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब कोई ना कोई यहां पर प्लेस्ड है जो इसको अटैक कर सकता है। आई बात समझ में? तो ऐसे में प्राइमरी डायगोनल वाला केस हैंडल कर लूंगा। तो देखो हमने क्या किया एक्चुअल में, जब मैं इस सेव फंक्शन रन कर रहा था, तो मैं 3 कॉल मार रहा था, एक एन एक एन एक एन, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी 3n। इन दिस केस जब मैं यहां पर 3 मैप बना रहा हूं या वेक्टर यूज कर रहा हूं, तो मैं ऑर्डर ऑफ 1 में ले आऊंगा मेरा, तो मेरा जो ये n का फैक्टर है हट जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इन दिस केस? वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल। आई बात समझ में? कर दिया ऑप्टिमाइज। वो इस सेफ वाली जो कॉल थी वो हटा दी। ओके, तो चलिए यार अब इसे कोड करते हैं चलकर। तो अब आ गए यार हम हमारी कोड स्क्रीन पर, तो चलिए इसे कोड करते हैं। तो यार मैं कुछ नया नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ 3 वेक्टर बनाऊंगा। वेक्टर इंट कॉलम अपर, जिसको मैं n कोमा 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। एक मैं वेक्टर बनाऊंगा प्राइमरी डायग के लिए, जो कि होगा 2 स्टार n माइनस वन कोमा 0, बता चुका हूं। एक बनाऊंगा मैं सेकेंडरी डायग के लिए, जो कि होगा 2 स्टार n माइनस वन कोमा 0, यही मैं बता चुका हूं तुम्हें। ठीक है, इसमें मैं यहां पर पास कर दूंगा सिर्फ इसको, तो मैं पास कर दूंगा कॉलम अपर कॉमा प्राइमरी डायग कॉमा सेकेंडरी डायग। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक सब सेम है, सब सेम रहने वाला है। यहां पर ये चीजें पास कर देंगे, कॉमा वेक्टर ऑफ एंड रेफरेंसेज आएगा कॉलम अपर कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, फिर से प्राइमरी डायग कॉमा वेक्टर ऑफ इंट सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, ये भी रेफरेंसेज आएगा क्योंकि हम बैक ट्रैकिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो इसमें पास कर देते हैं ताकि कोई एरर वेरर की गुंजाइश ना हो। अपर कॉमा प्राइमरी डायग कॉमा सेकेंडरी डायग। तो भाई ये तो मैंने जनरल लिख लिया है अपना। अच्छा, ये इससे फंक्शन की नीड है? नहीं भैया, इसी को तो हटाया है, इसी को तो हटाना है, हटा दिया। कब कॉल लगेगी? तो इसको 0 से इनिशियलाइज कराया है। अगर ये सब 0 है तब कॉल लगा दो। मतलब अगर ये कॉलम अपर ऑफ किसका i इक्वल टू 0 हो एंड प्राइमरी डायग ऑफ किसका रो प्लस कॉलम, मतलब रो प्लस आई तो दिखा रहा है मेरा, ये भी 0, एंड सेकेंडरी डायग किसका
n-1 प्लस कॉलम माइनस रो, यही तो था ना, ये भी इक्वल टू 0 हो, तब इसके अंदर कॉल लगा दो। तो क्या करेंगे, इसको विजिटेड करने के बाद तो भाई उसको भी तो तुझे वो करना पड़ेगा ना, इसको भी तो विजिट करना पड़ेगा। तो प्राइमरी डायग ऑफ रो प्लस आई इक्वल टू सेकेंडरी डायग, इन सबको भी विजिटेड करा दो मेरे भाई, प्लस आई माइनस रो इक्वल टू 1। ठीक है, और जब बैक ट्रैक करके जाएंगे तो जो हमने विजिट करा है उसको अनविजिटेड कर दो, मतलब इसको कर दो यहां पर 0। हो गया है भाई कोड खत्म, यही है बस कोड। तो एक बार रन कर ले अपने कोड को, आ जाओ यार रन करते हैं अपने कोड को। तो भाई रन हो गया है, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। तो चलिए इस कोड को करते हैं सबमिट। तो यार सबमिट भी हो गया है। आई होप यार तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आई नो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो गई है, पर यार मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से डिलीवर करना चाहता था। तुम्हारे माइंड के वो जो नक्षत्र हैं उनमें भर दिए यार मैंने कॉन्सेप्ट। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम फोड़ दोगे। असाइनमेंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कर लेना असाइनमेंट। और ये सारे कोड तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गिटहब का, उधर ये सारे कोड मिल जाएंगे। तो चलिए यार इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।